दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स पढ़ना के यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से लोगों ने पूछा था कि मैथ्स की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए ताकि हम एक डिसेंट स्कोर ला सके। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कितने टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, वो सारी लिस्ट जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला काम आप ये करें कि इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको एक रोड मैप के फॉर्मेट में अपने कॉपी पर नोट भी कर लें। तो देखो दोस्तों, पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो भी आपके बैंकिंग एग्जाम्स हैं ये किस लेवल की मैथ्स इसमें पूछी जाती है। लगभग जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आता है उसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, आपको ये चीज़ पता होगा कि जो भी ये एग्जाम्स होते हैं इसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है। दैट मीन्स कि जो आपका प्रारंभिक गणित है वो वाला दोस्तों पोर्शन पूछा जाता है जो आपने 10वीं क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होता है। अब आपको ये पता होगा कि इन सारी चीज़ों को वहाँ पर हमने पढ़ा था, ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व किया था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंसर्न आपको टॉपिक वही सारे पढ़ने हैं, लेकिन आपको थोड़े से समय से पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी अगर प्रीलिम्स एग्जाम देने जाओगे या फिर आप मेंस एग्जाम दोगे, वहाँ पर दोस्तों टाइम लिमिट होगी। दैट मीन्स कि अगर आप प्री की बात करोगे तो क्वांट में 35 क्वेश्चन 20 मिनट में बनाने को मिलता है। चाहे आप IBPS PO का दो, RRB का दो, कोई भी एग्जाम आप अलग अलग दोगे, ठीक है। आपका RBI का एग्जाम होगा और भी अदर एग्जाम्स होंगे तो वहाँ पर टेबल लिखी होती है कि क्वांट 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन बनाने, रीजनिंग के 20 मिनट में 35 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 मिनट में इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अलग अलग पैटर्न होते हैं पेपर के, तो उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि आपको ये समझाना कि हमें कैसे अपने टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले आप ये नोट करो कि किसी भी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है तो आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो चीज़ें दोस्तों आपको आनी चाहिए। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या होता है, पहला आपका होता है कैलकुलेशन पार्ट। अब इस कैलकुलेशन पार्ट के अंदर 4-5 चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कैलकुलेशन अपनी बिल्डअप करनी है, अच्छी कैलकुलेशन करनी है, तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको लाइक बोर्ड मास से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट के बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, या फिर हमें अंडर रूट कैसे फाइंड करना है, नंबर का क्यूब कैसे करना है, या फिर हमें क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो ये इनिशियल टॉपिक है। अब आप कहोगे कि इनको सीखना कैसे है, कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। आप जाओ यूट्यूब पर, तमाम वीडियोस अपलोडेड है, आप जाकर उन वीडियोस को देखकर अपने इस पोर्शन को मजबूत बना सकते हैं। मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है। बाकी बहुत सारे अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, आप जाकर उनसे देखकर सीख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले काम आप ये करना कि जैसे जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं सबका ऑलमोस्ट सिलेबस एक है, केवल जो टफनेस लेवल है वो अलग अलग वेरी करता है। मेंस में थोड़ा अच्छा हो जाता है, प्रीलिम्स में हलवा पेपर्स आते हैं। तो आप पहले ये ध्यान रख लें कि जितने भी टॉपिक हैं सारे एक टेबल बना लें, ठीक है। टेबल बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक पोर्शन बता दे रहा हूँ रिवीजन फॉर्मेट में। लाइक सबसे ऊपर जैसे आपका क्या हो जाता है कि कैलकुलेशन पार्ट, लाइक आपका जो फास्ट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है, ओके। इसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गया, इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा आता है। फिर आप आ जाओ अरिथमेटिक के टॉपिक ऊपर, लाइक आपका परसेंटेज, एजेस, एवरेज, इसके बाद टाइम एंड वर्क, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। एजेस टॉपिक हो गया, फिर आपका मेंसुरेशन 2D फॉर्मेट पूछा आता है। जितने भी बैंक के एग्जाम्स में वहाँ पर आपका 2 डायमेंशनल ही पूछा आता है, ठीक है, मेंसुरेशन में। तो इसके बाद आपका DI आ जाता है। तो ये ऑलमोस्ट आपका पेपर का एक मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है, और इसी में थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाता है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, Q1 Q2, या फिर आपका डेटा सफिशिएंसी इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये आपका एक पूरा का पूरा एक रोड मैप होगा कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले स्टेप में आपको अपने कैलकुलेशन जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है मैथमेटिक्स का, वो आपको अच्छा करना है। उसके लिए आपको नंबर्स आने चाहिए, दैट मीन्स की टेबल। फिर आपको जो है वर्गमूल निकालना, दैट मीन्स की अंडर रूट निकालना, स्क्वायर रूट करना, ठीक है, और साथ में आपको क्यूब रूट करना, क्यूब करना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, प्लस आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आप अगले स्टेप को सॉल्व करोगे, क्या, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। कहीं से भी प्रैक्टिस करने को मिले आप वहाँ से बनाओ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, लाइक जैसे RS अग्रवाल की ट्रेडिशनल बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। क्यूकर मैथ्स, M टायरा की बुक आती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। आप उनके क्वेश्चंस को फॉलो कर लो। मेथड भले ही ट्रेडिशनल हो सकता है, उनका सॉल्व करने का लेंथी हो सकता है, लेकिन आप ये कोशिश करना कि आप जैसे यूट्यूब से कोई आपने टॉपिक सीखा तो आप फिर अपना और शॉर्टकट लगा के उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना, ठीक है। पहले आप चीज़ों को सीखने में जितना ज़्यादा समय लगाओगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उतना टफ नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने बेस कितना अच्छा बना रखा है, ओके। तो जैसा मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स बता दिया कि मैथमेटिक्स का। इसके बाद दोस्तों स्टेप 2 में आपको आना पड़ेगा 3 टॉपिक करने के लिए। लाइक परसेंटेज आपका होना चाहिए, रेशियो और एजेस, ये 3 टॉपिक कर लो।
एवरेज, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और एजेस, ठीक है। ये लगातार 3-4 टॉपिक है, आपको पैरेलल करने हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है इसका यूज दोस्तों बहुत जगह होता है, लाइक SICI आप सॉल्व करोगे वहां पर होगा, प्रॉफिट लॉस में होगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क में होगा, तो अलग अलग जगह पर परसेंटेज का यूज होता है। और जैसा आपको पता होगा कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है DI में भी आपके 4 सवाल होते हैं। एक आपका पूछा जाता है परसेंटेज से रिलेटेड, एक आपका होता है एवरेज का, एक होता है रेशियो का। तो ये 3 सवाल तो फिक्स होते हैं, बाकी 2 डेटा कंपेरिजन मोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो DI इनिशियल लेवल पर करने के लिए भी आपका परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, ठीक है। तो परसेंटेज, उसके बाद रेशियो, एवरेज, ये 3 सबसे पहले निपटाने हैं। फिर साइड में आपको एजेस कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आपको स्टार्ट कौन सा करना है, वो करना है आपको SICI, ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस, ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क, ये आपको सेकंड स्टेप में निपटाना है। इसके बाद में मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लो, बोट एंड स्ट्रीम कर लो, और उसके बाद में आपका जो कोई और टॉपिक है वो आप कर लो। फिर आपका एक मेंसुरेशन 2D वाला फॉर्मेट है, ये आपका हो जाता है। ये इतने टॉपिक हैं कि इनसे आपके लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, ठीक है। 1-2 और बचते होंगे जो मिसलेनियस टाइप के दोस्तों प्रॉब्लम रहते हैं, तो आप उनको करेंगे, ओके। अब आपको ये पता चल गया होगा कि एटलीस्ट हमें कितनी चीज़ें करनी है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज ये होते हैं कि ये टॉपिक हम किस तरीके से, क्या सोर्स इसके लिए फॉलो करें। तो देखो, आप वर्कबुक कोई भी फॉलो कर लो, लेकिन उसके सोल्यूशन को मैं अवॉइड करने को कहूँगा, क्योंकि वो उन्होंने 1-1.5 पेज में लंबा सोल्यूशन दे रखा होगा। लाइक आप टाइम एंड वर्क को सॉल्व करोगे तो मैंने जितने भी लेसन आपको कराए, आप सर्च करना टाइम एंड वर्क बाय करंट अफेयर्स फंडा, वहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको एफिशिएंसी मेथड से कराए हैं। तो आप एफिशिएंसी मेथड से सॉल्व करोगे, आपका क्वेश्चन जल्दी आंसर निकल आएगा, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें दोस्तों थोड़ा समय लग जाता है, ओके। तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को आगे बनाना। बाकी हाँ, एक चीज़ आपके मन में और सवाल रहता होगा कि RS अग्रवाल को, बहुत लोग कहेंगे कि RS अग्रवाल को फॉलो मत करना, RS अग्रवाल जो है ऐसी बुक है वैसी बुक है। मैं कहूँगा कि उसमें क्वेश्चन इतने सारे दे रखे हैं कि अगर आप वहाँ से क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, तो आपको खुद पता लगेगा कि कितनी सारी वैरायटीज दे दी हैं, ओके। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया हो, आप उस तरीके के क्वेश्चंस को बनाना। फिर इसके बाद जैसे ये आपने कंसेप्ट एक बार पढ़ लिए, ठीक है, आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ गई, फिर आप मॉक टेस्ट को स्टार्ट करना, बनाना। मॉक टेस्ट को बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि देखो, मॉक टेस्ट जब आप बनाओगे तो एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का मिलेगा, एक SICI, एक एजेस का, एक परसेंटेज का। तो वहाँ पर आपका जो 100% आपने पहले दे रखा है वो सारा का सारा एक ही पेपर में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जंबल्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन, ठीक है। जंबल में डेट मीन्स की एक क्वेश्चन इधर का, एक किधर का, एक किधर का, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लगातार परसेंटेज है तो परसेंटेज पढ़ते जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क है तो टाइम एंड वर्क पढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जब आप मॉक टेस्ट बनाओगे तो वहाँ पर आपकी टेस्ट होंगी कि आपको क्या कितना आया है अभी तक, ठीक है। तो अपने आप को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर आए, ठीक है, उससे घबराना मत, एनालिसिस पूरा करना कि क्वेश्चन आया, उसको पढ़ा, समझा और उसको बनाया। हर क्वेश्चन से कोई ना कोई चीज़ अगर दोस्तों आप सीख रहे हैं तो आपको काफ़ी मजा आएगा। एक सिंपल सा यही केवल फंडा होता है मैथमेटिक्स में स्कोर अपना बढ़ाने का। बाकी अगर आपको कोई कहते कि यार ये वीडियो देख लो, इतना कर लोगे 40 आउट ऑफ 40 आ जाएंगे, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, समथिंग, दोस्तों ये चीज़ें मैटर नहीं कर पाती। ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप कितना इम्प्लीमेंटेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, इनिशियल स्टेज से अपना स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपने लेवल को आगे ले जाओ। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको अभी जो है जंबल्ड फॉर्मेट में अरिथमेटिक के मैंने 2-3 सेट कराए हैं, अभी मैं और भी करा रहा हूँ इस वीकेंड में, ठीक है। तो ये जो पूरा वीक हमारा स्टार्ट होगा, फिर हम वीकेंड में कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे और पूरे वीक में हम जो है जंबल्ड फॉर्मेट में अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर चैनल पर विजिट करो, और कहीं पर कोई परेशानी हो, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार कमेंट नीचे कर दो, ताकि मेरे संज्ञान में वो चीज़ आ जाए कि हाँ, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। देखो ऐसा होता है कि एक वीडियो में अगर 700, 300, 200, 500 कमेंट आ रहे हैं तो हर बंदे को रिप्लाई करना दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत ही छोटी टीम है हमारी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके कमेंट को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से हम आगे स्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर सर्च करना @करंट अफेयर्स फंडा, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप डिस्कशन फॉरम भी है, बहुत लोग वहाँ पर ज्वाइंट हैं, तो आप आपस में अपने क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हैं। स्मार्टफोन आपके पास होगा तो वहाँ से आप क्वेश्चन क्लिक करो, वहाँ पर पोस्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी वीडियोस के अपडेट वगैरह होते हैं हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि वहाँ पर डालें। आप लोग अपना टाइम वहाँ पर दो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो
तो वहाँ पर हम डिस्कशन पार्ट कर लेंगे, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं जो आपका जो अरिथमेटिक या फिर कैलकुलेशन वाला टाइप का पोर्शन हो। जनरल डाउट हो तो आप वहाँ पर हमसे यहीं इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछना, तो हम उसको आगे दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, आप लोगों के इसमें जो भी डाउट आएंगे, लाइक मैथमेटिक्स में जो भी आपके बेसिक डाउट होंगे उनको मैं एक वीडियो में अलग तरीके से डिस्कस कर दूंगा। बाकी आप स्टार्ट करो। पहला फेज जो आपका होना चाहिए कि एक बार क्विक स्टार्ट करना, स्टार्ट कर दोगे फिर उसमें मजे रहना, थोड़ा समय बिताना, समय बिताओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यही 2-3 जो है टिप्स हैं, स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ताकि आपका भी मैथ्स अच्छा हो जाएगा और आप पेपर में एक डिसेंट स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब कभी भी इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लें तो मॉक टेस्ट को जरूर देना। मॉक टेस्ट को भले ही आप सबमिट करके बाद में एनालाइज करो, लेकिन उसको 100% अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें करते हैं, फिर आगे हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे जैसे जैसे आपके फीडबैक आएंगे। तो प्लीज़ नीचे वीडियो में फीडबैक देना और अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।